हम सभी को सम्मान की चाहत होती है, लेकिन अगर हमारी कोई बार बार बेइज्जती करे, बार बार हमें अपमानित करे, बार बार हमारा तिरस्कार करे, तो हम उसका जवाब कैसे दें। अगर आप किसी समूह में बैठे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको बार बार नीचा दिखाता है या आपकी बात को बार बार काट दे रहा है, तो उसका आप सामना कैसे करें। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है वह कहीं न कहीं आपसे अपने आप को पीछे मानता है। वह जानता है कि आपका जो जगह है, आप जिस जगह पे खड़े हैं, जो स्थिति है आपकी, वो उससे बेहतर है। आप अच्छे हैं उससे, इसीलिए वह इंसान आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो असुरक्षा की भावना उसके अंदर है, अपने आप को पीछे मानता है आपसे, जिसकी वजह से वह प्रतिक्रिया स्वरूप आपको बार बार नीचा दिखा रहा है और आपकी बेइज्जती कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि वो अपने आप को आपसे पीछे समझता है और वह खुद आपसे डरा हुआ इंसान है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से जो व्यक्ति अंदर से डरा है, लेकिन वो सामने से यह दिखाना चाहता है कि वो आपसे बेहतर है, तो वो अपनी बात को इसी तरीके से प्रकट करता है। तो इस बात को पहली बात तो समझ लीजिए। अब चलिए उसका मुकाबला कैसे करेंगे, जो आपका बार बार अपमान कर रहा है, जो आपका बार बार बेइज्जती कर रहा है। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से हम इस बात को समझ लेते हैं कि देखिए, अगर आपको कि बार बार कोई बेइज्जती करता है, तो सबसे पहले तो उसको सफाई देना बंद करें। क्योंकि आप जितना ही सफाई देंगे वह व्यक्ति बात मानेगा नहीं, क्योंकि उसका तो मकसद है आपको नीचा दिखाना, आपकी बेइज्जती करना। इसलिए अपनी बात पे अडिग रहें। सफाई उस इंसान से के प्रति या उस इंसान से अपनी सफाई न दें कि मैंने यह काम ऐसे नहीं ऐसे किया। आप एक बार अपनी बात कह दीजिए, उसको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो मत माने। आप बार बार अपनी बात की सफाई मत दें उसको। दूसरी बात, जब वो व्यक्ति कोई चीज़ बोले तो उसको तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, तुरंत कुछ बोले ना, बस आप 30 सेकंड तक उसकी आंखों में लगातार घूरते रहें और कुछ बोले ना, बिल्कुल शांत भाव से उसको घूरें। जब आप उसको घूरेंगे, लगातार उसको देखेंगे, उसके आँख में आँखें डाल के, तो उसको अंदर से इनसिक्योरिटी फील होगा। वह हड़बड़ा जाएगा कि अरे, यह इंसान इस तरह से क्या कर रहा है कि हमें लगातार देख रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। और जब आप लगातार उसको घूरेंगे, तो समूह में बैठे हुए आपके आसपास के जो भी लोग हैं, सब उसी व्यक्ति को देखने लगेंगे कि अरे, यह इंसान ने ऐसे कैसे कह दिया। तो वह इंसान बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाएगा और इसी हड़बड़ाहट में वह कुछ इस तरह की हरकत करेगा कि जो खुद वो बेइज्जती का, खुद वह अपमान का पात्र बन जाएगा। इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, आप शांत भाव से बस 30 सेकंड तक उसको देखते रहिए। अगली बार से वह आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, क्योंकि वह उसको पता है, अपनी कमज़ोरी तो उसको पता ही है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है और मेरे सामने जो बैठा इंसान वो मुझसे बेहतर है। तो आप जब शांत भाव हो करके उसको देखते हैं, तो कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचता है। वो समझता है कि मेरी जो कमियां हैं वह उजागर हो रही हैं, यह व्यक्ति मेरी कमियों को समझता है, यह बात उसके मन में आएगी। तो इसलिए आप कोई भी सफाई ना दें, कोई भी तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, बस चुपचाप 30 सेकंड तक उस व्यक्ति को ध्यान से देखते रहें और अपनी बात पर अडिग रहें। अगर आपकी बात कोई बार बार काट रहा है, तो आपको अपनी बात पे अडिग भी रहना है। मतलब कि बार बार अपनी बात को बदले नहीं, कि कोई व्यक्ति आपके लिए, कोई आपने कुछ कहा और अगला व्यक्ति ने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, और आप उसकी बातों पे सहमत होके अपनी ही बात को काट दिए। तो अपनी बात को आपको नहीं काटना है, आप अपनी बात पे अडिग रहिए। तो दूसरा पॉइंट है यह कि अपनी बात पे आपको अडिग रहना है। तीसरा है कि खामोशी को अपना हथियार बनाएं। मतलब आप शांत रहें, खामोश रहें, बहुत ज़्यादा बोलने से बचें। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करता है, तो लगातार शांत भाव से उसको ध्यान से देखें और बहुत ज़्यादा आप बोले नहीं, खामोशी से उसकी बातों को सुने, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न दें। अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें और इस तरीके से कोई भी शब्द न बोले या कोई हरकत न करें जिससे यह महसूस हो कि आप अंदर से अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। इसलिए आप खामोश रहें। आपकी खामोशी उस इंसान को डगमगा देगी। वह इंसान ये समझने लगेगा कि अरे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस इंसान की बेइज्जती करके। इसलिए खामोशी को अपना हथियार बनाएं। चौथा है, जो आपकी इज्जत नहीं करता है ना, उससे आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि वह इंसान ही ऐसा है, वह बार बार
आपकी बेइज्जती करेगा और उसका फितरत ही है, वो आपका ही नहीं और भी लोगों का वो इसी तरह से बेइज्जती करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में शामिल हो चुका है ये बातें। उसके अंदर इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो दूसरों की बेइज्जती कर रहा है। तो आपको ऐसे इंसान से उलझना नहीं है, आपको उस इंसान से दूरी बना लेना है, क्योंकि दूरी बना लेने से ही आपको शांति का अनुभव होगा। आप शांत होकर के अपने काम में मन लगा सकेंगे। तो उस इंसान से आप दूरी बना लीजिए। पांचवा है कि अपने आप को आप सबसे आगे रखिए। मतलब देखिए, हर इंसान को, जो इंसान एक्टिव है, जो इंसान साहसी निडर है, उसको सभी लोग पसंद करते हैं। पीछे चलने वाले इंसान को लोग यही धारणा बना के चलते हैं कि इसके अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं है और ये किसी काम का नहीं, इसलिए पीछे पीछे चल रहा है। तो हर काम में अपने आप को आगे रखिए, जिससे आपका आत्मविश्वास झलके और सब लोग आपके तरफ आकर्षित हों। तो अपने आप को हमेशा आगे रखिए। अपने व्यक्तित्व को हमेशा ऊंचा बना के रखिए, मतलब अपने सिर को ऊंचा बना के, और अपने आप को सीधा, मतलब कंधे झुके हुए, सिर नीचे किए हुए ऐसे चाल में आपको नहीं चलना है। ऐसा चाल चलिए, ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाइए और इस तरीके से आप चलिए कि आपका आत्मविश्वास झलके। आपको सिर ऊंचा करके और अपने आप को सीधा बना करके चलना है, ताकि लोग देखें कि हाँ, आप आत्मविश्वासी हैं। इन सभी बातों को अपने जीवन में अमल करके आप एक मजबूत व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है, इसे कोई डगमगा नहीं सकता है। मैं अपने आप में काबिल और सक्षम इंसान हूँ। जब भी कोई आपकी बार बार बेइज्जती करता है, तो उसके पीछे यह जान जाइए कि उसका इनसिक्योरिटी की भावना है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है, जिसकी वजह से वो आपकी बार बार बेइज्जती करता है। तो इन तरीकों को अपना करके अपने आत्मसम्मान को आप कायम रख सकते हैं और जो आपकी बेइज्जती करता है उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।